नमस्कार आप सभी को। शाब्दिक तर्क के भाग 2 में आपका स्वागत है। आज हम कूट अकूट यानी कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। कूट के अंतर्गत आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों और गणितीय संख्याओं को एक विशेष नियम द्वारा कूट किया जाता है, यानी एक कोड के रूप में लिखा जाता है और आपको ये पता लगाना है कि यह किस नियम से कोड किया गया है और उस नियम को हम डिकोड जो करेंगे तो उसे ही अकूट करके हम हमारा उत्तर निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि दो प्रकार के जो कूट होते हैं वह कौन से हैं। सबसे पहले है स्वयं में परिवर्तन वाले यानी सेल्फ कोडिंग वाले। मान लीजिए आपको दिया जाए बैट, तो आप यदि आप बैट को इस प्रकार लिखें TAB करके, यानी आपने क्या किया, जो B था B को आप अंत में ले गए और T को आप यहाँ शुरू में ले आए। आप आपस में आपने परस्पर स्थान में परिवर्तन कर दिया है। तो इस प्रकार इसे बोलते हैं स्वयं में परिवर्तन यानी सेल्फ कोडिंग वाले। और यदि आपने पद ही चेंज कर दें, मान लीजिए कि आपको लिखा जाए प्री और प्री को आप लिखते हैं कुछ STG से, तो इस प्रकार का जो कोड होगा वह कहलाता है बेस कोडिंग। ये आपको ध्यान नहीं रखना है। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। A को हम 1 से दर्शाते हैं, वहीं Z को 26 से लिखते हैं। इसमें आपको यदि कुछ खास अक्षरों की पोजीशन याद रहे तो आपको ये टेबल बार बार नहीं बनानी पड़ेगी। आपको जैसे E 5वें स्थान पे आता है, J 10वें स्थान पर, O 15वें, T 20वें और Y 25वें स्थान पर आता है। यदि आप इनकी स्थिति याद रखेंगे तो आपको ये पूरा याद रखना नहीं पड़ेगा और आप आसानी से प्रश्न हल कर पाएंगे। और यदि पीछे से आपको किसी अक्षर की स्थिति पता करनी है, C आगे से है 3रे स्थान पर, तो C पीछे से कौन से स्थान पर होगा यदि आपको पता करना है, तो आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, 27 में से 3 घटा दीजिए तो क्या आएगा 24। तो आप देख सकते हैं कि C पीछे से कौन से स्थान पर है, 24वें, B 25वें और A 26वें स्थान पर। इस प्रकार आप आसानी से किसी अंक की पीछे से स्थिति पता कर सकते हैं। पहले प्रकार का जो प्रश्न है वह अक्षर कूट पे आधारित। यदि हेटेरोन को आप ये लिखें तो नॉर्थ को आप कैसे लिखेंगे। अब आपको बड़ी ही सावधानी से आपको इसमें देखना होता है कि संख्याओं का मान किस प्रकार बदल रहा है। आप देखिए कि H में यदि आप 1 घटाएं, H में यदि आप 1 घटाएं तो आपको मिलता है G। T में यदि 1 आप घटाएं तो आपको मिलेगा S। R में से आप 1 घटाएं तो आपको मिलेगा Q। O में से 1 घटाएं तो आपको मिलेगा N और N में से 1 घटाएं तो आपको मिलेगा M। आपकी सहायता के लिए हम बगल में ये टेबल भी बना लेते हैं। तो अब आप देखिए कि नॉर्थ को हम कैसे लिखेंगे। यदि आप N में से 1 घटाएं तो आपको क्या मिलेगा, M। यदि आप O में से 1 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, N। उसी प्रकार यदि आप R में से 1 घटाएंगे तो आपको मिलेगा Q। और आप T में से यदि आप 1 घटाएं तो T आता है 20वें स्थान पर, उसमें से 1 घटाएंगे तो आपको मिलेगा S। और उसी प्रकार H में से 1 घटाएंगे तो आपको मिलेगा G। तो आप देख सकते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा, MNQSG। एक और प्रश्न देखते हैं। यदि रोड को लिखा जाए WTFI तो JGFY को उसी भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। हम फिर से टेबल बना लेते हैं बगल में सहायता के लिए। ये आपको बार बार नहीं बनानी है। आप देखिए कि रोड को आप लिखते हैं WTFI, R यहाँ पे आता है और W यहाँ पे आ रहा है, तो R में आपने 5 जोड़ा, 5 स्थान आपने आगे बढ़े। R में यदि आप 5 जोड़ें तो आपको मिल रहा है W। उसी प्रकार O में यदि आप 5 जोड़ रहे हैं तो आपको मिलता है T। O में यदि आप 5 जोड़ें तो आपको मिल रहा है T। उसी प्रकार यदि आप A में 5 जोड़ें तो आपको मिलता है F। और D में भी 5 जोड़ने पे आपको कितना मिल रहा है, यहाँ D है 4 और इसमें 5 जोड़े तो आपको मिलेगा I 9। तो उसी प्रकार यदि इन सब में JFY में यदि आप 5-5 जोड़ें तो आपको आपका कूट पता चल जाएगा।
तो देखिए जी में यदि आप 5 जोड़ें, जी की खुद पोजीशन क्या है 7 होती है, 7 और 5 12, तो अगला क्या होगा 12 यानी एल। जे होता है 10वें स्थान पर, 10 और 5 15, तो 15वें स्थान पर आपके पास क्या होता है ओ, 15वें स्थान पर होता है आपके पास ओ। एफ होता है 6ठे स्थान पर, 6 और 5 11, तो 11वें स्थान पर आपको पता है क्या होगा के, आप देख सकते हैं। उसी प्रकार अंत में वाई, वाई में यदि आप 5 जोड़ें तो आपको क्या मिलेगा, वाई में 5 जोड़ेंगे तो 1 और ये 4 आ गए, और तो आपको क्या मिलेगा डी। इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा इस कूट का, LOD के। किसी सांकेतिक भाषा में एस्ट्रीगेट को यह लिखा जाता है तो स्टैटिक्स को क्या लिखा जाएगा। अब ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। अब ध्यान से देखिए, आर में से यदि आप एक घटाएं, यहाँ हम टेबल बना लेते हैं बगल में, यदि आर में से आप एक घटाएं तो आपको मिलेगा क्यू, यू में से आप एक कम करें तो आपको मिलेगा टी। उसी प्रकार यदि आप एस में एक जोड़ दें तो आपको मिलेगा टी, और टी में एक जोड़ दें तो आपको मिलेगा यू। आई का आपने आई रहने दिया है। सी में यदि आप एक जोड़ें तो आपको मिलेगा डी, ए में यदि आप एक जोड़ें तो आपको मिलेगा बी, और टी में से यदि आप एक घटाएं तो आपको मिलेगा एस, और ई में से यदि आप एक घटाएं तो आपको मिलेगा डी। तो यानी प्रथम 2 को घटाना है, फिर अगले 2 को बढ़ाना है, फिर इस बीच वाले को ऐसा ही एज इट इज़ रखना है, फिर अगले 2 को बढ़ाना है, और अंतिम 2 को फिर से घटाना है। तो इस प्रकार से हम स्टैटिक्स को अब लिखने की कोशिश करेंगे। स्टैटिक्स में हम देखते हैं आगे, यदि एस में से एक कम कर दिया जाए तो आपको मिलेगा आर, और टी में से एक कम कर दिया जाए तो आपको मिलेगा एस। ए में यदि आप एक जोड़ दें तो आपको मिलेगा बी, और टी में यदि आप एक और जोड़ें तो टी के बाद आता है अपने यू, और आपको आई को आई ही रखना है। एस में आपको क्या करना है, बढ़ोतरी करनी है, तो एस को फिर आप लिखेंगे टी। तो आप देखिए आर एस बी यू आई टी यू एच बी, ये आपका बन जाएगा। आई में यदि आप घटाए तो एच, और सी में से एक घटाए तो आपको क्या मिलेगा बी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा बी। रोस्ट को यदि आप लिखें पी क्यू वाई यू आर, तो स्लोपी को क्या लिखा जाएगा। आप देख सकते हैं, यदि आप सर्वप्रथम टेबल की सहायता से आप देखिए कि आर यहाँ पे आता है, आर में से आपने 2 घटाए तो आपको मिल रहा है पी। यहाँ पे आपको क्या घटाना पड़ रहा है 2। अगला अक्षर है ओ, ओ से आप कहाँ पहुँच रहे हैं क्यू पे, ओ से यदि आप क्यू पे पहुँच रहे हैं तो यानी आपको 2 जोड़ना पड़ रहा है। उसी प्रकार यदि आप ए में से 2 घटाएं तो आपको मिलेगा वाई पीछे से, और यदि आप एस में 2 जोड़ दें तो आपको मिलता है यू, और टी में से आप 2 घटाएंगे तो आपको मिलेगा आर, यानी कि -2 + 2 -2, ये वाली सीरीज़ बन रही है। तो हम अब स्लोपी को लिखेंगे। एस में से आपको क्या है 2 घटाने हैं, तो एस में से यदि आप 2 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा क्यू। इस प्रकार आप प्रश्न को बिना आगे सॉल्व किए आप डायरेक्ट बोल सकते हैं इसका आंसर क्या होगा सी, क्योंकि और कोई क्यू से स्टार्ट नहीं हो रहा है। और आप आगे अगर करके देखना चाहें तो एल में आप 2 जोड़ दीजिए तो अगले आपको एन मिल जाएगा। इसमें से 2 घटा लीजिए तो आपको फिर से एम मिल जाएगा। पी में से यदि आप 2 जोड़ें पी में तो आपको मिलता है आर, और 2 घटा लें आप तो आपको मिलेगा एन, और वाई में 2 जोड़ने पे आपको मिलेगा ए। अब हम देखते हैं प्रत्यक्ष कूट का प्रश्न। प्रत्यक्ष कूट में आपको अक्षर को किससे बदलना है आपको ये दे दिया जाता है, तो ओ को हम ई से लिखेंगे, और इसी प्रकार सब अक्षरों के बारे में बताया गया है। तो कंपनीज किस प्रकार लिखा जाएगा, तो आप देखिए कंपनीज यदि आपको लिखना है तो हम सी को किससे दर्शा रहे हैं, सी को आप दर्शा रहे हो एस से, तो आप सी की जगह क्या लिख सकते हो एस। ओ को हम दर्शा रहे हैं ई से, तो ओ की जगह हम क्या लिखेंगे ई। एम को किससे दर्शाया जा रहा है, एम यहाँ पे एम को हम किससे दर्शा रहे हैं आई से, तो एम की जगह हम लिखेंगे आई। अगला है पी, पी को किससे दर्शाया जा रहा है,
पी को दर्शाया जा रहा है एन से, तो यहाँ पे हम एन लिखेंगे। अब हम एक बार आगे बढ़ने से पहले हम एक बार पीछे से भी देख लेते हैं कि एस को किससे लिखा जा रहा है। एस को लिखा जा रहा है ओ से। अतः आप देख सकते हैं आपका बी और सी में से कोई एक उत्तर होगा। तो हम इसके अगला वाला कूट देख लेते हैं, क्योंकि एम और आई ही अलग अलग हैं, तो इससे हमारा प्रश्न फटाफट हल हो जाएगा। आप देखिए ई को हम क्या लिख रहे हैं, ई को लिख रहे हैं आप एम से, तो यहाँ आपका एम आएगा, तो आपको पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप आसानी से कह सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी। इस प्रकार परीक्षा में आपको टाइम बचाना होता है। ये जो जितना पार्ट कॉमन हो उसको आप सॉल्व ना करें, और जो आपको अलग दिखे आप वहाँ से स्टार्ट करें, तो भी आप जल्दी से आंसर तक पहुँच सकते हैं। प्रत्यक्ष कूट का एक और प्रश्न देखते हैं। अर्थ को यदि ये लिखा जाए तो हार्ट को क्या लिखेंगे। अब आप देखिए ई को आप लिख रहे हैं क्यू से, ए को लिख रहे हैं पी से, आर को एम से, और टी को जी से, और एच को एस से। तो ये प्रत्यक्ष कूट का प्रश्न है। प्रत्यक्ष कूट के प्रश्न का पता आप इस प्रकार कर सकते हैं कि इनमें आपको कोई डायरेक्ट रिलेशन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ई को यदि आप क्यू लिखते हैं तो आपको काफ़ी दूर तक ट्रैवल करना होगा, और कूट में वह प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। यदि आप ई को देखें, कोई भी ऐसा इन पांचों में से कोई ऐसा नहीं है कि जो ई के परस्पर स्थिति दर्शाए, तो आप इसको आपको समझना होगा कि ये प्रत्यक्ष कूट का प्रश्न है। तो एच को हम किससे लिखेंगे, एच अंत में था, एच को आप दर्शा रहे हो एस से। ई जो है पहला अक्षर है उसको आप लिख रहे हो क्यू से। आपका फिर ए आता है, ए को आप लिख रहे हो पी से, और आर को आप लिखते हो मध्य वाले एम से, और अंत में टी को आप लिखते हो जी से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एस क्यू पी एम जी। किसी सांकेतिक भाषा में मशीन को यदि ये लिखा जाए तो डेंजर को किस प्रकार लिखेंगे। अब ये देखिए अंक प्रतीक कूट का प्रश्न है। इसमें आपको जो आप देखिए जो एम है, एम को आप वर्णमाला में किससे दर्शाते हो, 13 से। 13 में यदि आप 6 जोड़ो तो आपको मिल रहा है 19। ए को आप दर्शाते हो 1 से, और ए में यदि आप 6 जोड़ो तो मिलेगा आपको 7। सी में यदि आप 1 जोड़ो, सी को हम दर्शाते हैं 3 से। 3 में यदि आप 1 जोड़ें तो आपको 3 में यदि आप 6 जोड़ें तो आपको मिलता है 9। तो इस प्रकार आप देखते हैं पूरा कूट बना हुआ है। तो आप देखिए डेंजर को क्या लिखेंगे, 4 में आप जोड़िए 6 तो आपको मिलेगा 10। अगला है ए, 1 में आप 6 जोड़िए तो आपको मिलेगा 7। तो आप देख सकते हैं कि 10 से और कोई कूट शुरू नहीं हो रहा है, तो आपका बी एक उत्तर बचता है। अन्यथा आप इसको और आगे तक लिख सकते हैं। आर जो है अंत में, आर होता है 18। 18 में यदि आप 6 जोड़ें तो आपको मिलता है 24। तो आप देख सकते हैं कि इसका बी उत्तर होगा। इस प्रकार आपको परीक्षा में पूरा प्रश्न हल न करते हुए आपको देखना होता है कि किस हिस्से से आप जल्दी से जल्दी उत्तर निकाल सकें। अंक प्रतीक कूट का एक और प्रश्न है। ई को यदि आप 5 लिखें और पेन को 35, ई को हम लिख रहे हैं 5 से, पेन को लिख रहे हैं हम 35 से। पेन में देखिए आप, यदि पी ई एन को देखा जाए तो पी को लिखते हो आप 16 से, ई को 5, और एन को आप लिखते हो 14 से। तो कितना हो गया, 16 और 14 30, और 5 35। तो इसी प्रकार पेज को आप क्या लिखोगे, पी 16 1, जी को आप लिखोगे, जी को आप देखिए 7 से लिखते हैं, और ई को आप 5 से लिखेंगे। तो 6 और 6 12, 22 और 7 29। अतः ए इसका सही उत्तर है। प्रत्यक्ष शब्दकूट का एक प्रश्न देखते हैं। यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए और मक्खन को साबुन, साबुन को शाही और शाही को मधु, और मधु को नारंगी कहा जाए तो कपड़े किससे धोए जाएंगे। अब आपको इसमें यह बहुत ही सरल प्रश्न होता है। आपको इसमें देखिए क्या ध्यान रखना है। कपड़े हम किससे धोते हैं, कपड़े धोते हो आप साबुन से, तो हम साबुन को क्या बोल रहे हैं, शाही बोल रहे हैं। ठीक है, साबुन को आप क्या बोल रहे हो, शाही। तो इसका शाही सही उत्तर होगा। आप ऐसे आगे बढ़ते नहीं चले जाएंगे कि अब शाही को हम मधु बोल रहे हैं। अब शाही अपने आप में कुछ वस्तु है, उसको आप मधु बोल रहे हो। यदि आप साबुन को शाही बोल रहे हो, साबुन अपने आप में एक वस्तु है, साबुन को आप लिखते हो स्याही और स्याही को आप मधु लिखते हो। ऐसा नहीं है कि स्याही को
फिर आप मधु लिखेंगे तो साबुन शहद बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो अतः आपको क्या है कि जो कूट दिया जाए वही इसका सही उत्तर होगा, आपको आगे पीछे ज़्यादा नहीं सोचना है। एक और प्रश्न देख लेते हैं। यदि बादल को सफ़ेद कहा जाए, सफ़ेद को वर्षा, वर्षा को हरा, हरे को हवा, हवा को नीला, नीले को जल कहा जाए तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे? पक्षी उड़ते हैं हवा में, और हवा सीधे सीधे आपको दे रखा है नीला, तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, सीधे सीधे किस पे टिक कर देना है? नीले पे, क्योंकि नीले को आप कह रहे हो जल। यदि आपको कुछ नीले के बारे में जानकारी पूछी जाती, जब आप जल सही उसका उत्तर बताते, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर है हवा, और हवा को किससे दर्शाया जा रहा है? नीले से, तो नीला इसका सही उत्तर। शब्द संदेश कूट, इसमें आपको कुछ कोड के रूप में दर्शाया जाएगा, और आप में को एक तरीके से जिस प्रकार हम रेखीय समीकरण हल करते हैं उसी प्रकार से आपको देखना होगा सभी कूट में कि क्या कॉमन है, आप उस हिसाब से आंसर लिखेंगे। तो डी बूम है, फिर आपके पास है पॉक, टिल, डी, और आप बचे बाकी के कूट भी आप लिख लीजिए, प्री, जैक्स, बूम, और अंत में आपके पास पॉक, जैक्स। अब देखिए, डी बूम आप लिखते हो लवली फ्लावर से, और पॉक टिल डी फ्लावर एंड फ्रूट, तो दोनों में डी कॉमन है, और दोनों में जो वर्ड कॉमन है वो कौन सा कॉमन है? फ्लावर कॉमन है। तो डी का आप सीधे सीधे अर्थ लिख सकते हो, डी क्या है? फ्लावर है। अगले पे आ जाते हैं, जो पॉक टिल डी है, और अगला है आपके पास प्रीजैक्स बूम, और आगे है आपके पास प्रीजैक्स बूम का मतलब है लवली ग्रीन पैस्चर, ओके। और जो पॉक जैक्स है इसका मतलब है ग्रीन फ्रूट। दोनों में जैक्स कॉमन है, दोनों में क्या है? जैक्स कॉमन है आपके पास, और इसका अर्थ दोनों में क्या आपको कॉमन मिल रहा है देखने को? ग्रीन। तो जैक्स का अर्थ क्या हो गया? ग्रीन। अब देखिए, यदि हम बूम का पता लगा लें, अब देखिए यदि डी का अर्थ फ्लावर था तो बच्चा दूसरा क्या होगा? लवली होगा। बूम को आप लिख सकते हैं आसानी से, क्या होगा? लवली होगा। तो इस वाले वाक्य में देखिए, प्रीजैक्स जो बूम है ये वाला, ये यहाँ पे लिखा हुआ है लवली ग्रीन पैस्चर, तो लवली और ग्रीन तो आपको पता चल गया, तो बच्चा कौन सा अक्षर? पैस्चर। और पैस्चर के बारे में आपसे पूछा गया, यानी कि प्री का ही अर्थ क्या होगा? पैस्चर होगा। यदि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए, प्री। तो इस प्रकार आपको देखना होता है। आप इसमें यदि सारी लिख के यदि आप समय बर्बाद करेंगे तो उससे आपका काफ़ी समय लिखने में ही चला जाएगा। सीधा तरीका यह है कि आप केवल कोड को लिख लीजिए और उसके बाद आप एक एक करके मिलान करते चलिए। तो बहुत ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं होता है, लेकिन गलती नहीं करनी है इसमें। तो एक बार आप लिख लीजिए और धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। सशर्त कूट देखते हैं। आपको जो अंक हैं, अंक के लिए आपको कोड दिया हुआ है अक्षरों के रूप में, और शर्तें क्या हैं? यदि संख्या का पहला और अंतिम अक्षर दोनों विषम हैं। आप देखिए, आपको संख्या दे रखी है ये 72, 63, 95, तो 7 और 5 क्या है? दोनों विषम है। तो दोनों को आप किससे दर्शाएंगे? कोड आई से दर्शाएंगे। तो शुरू और अंत में क्या आएगा? आई। तो आप वैसे तो प्रश्न का उत्तर आप डायरेक्ट ही कह सकते हैं ए है, लेकिन हम आगे और सरल करते हैं। 2 को आप किससे दर्शा रहे हो? एम से। 6 के लिए आपने लिखा है डी। 3 आप किससे दर्शा रहे हो? 3 के लिए आप लिख रहे हो एन, और 9 के लिए आप लिख रहे हो डब्ल्यू। तो आप देखिए कि ए इसका सही विकल्प है। मैट्रिक्स के प्रश्नों के बारे में आपने सुना ही होगा, तो हम देखिए मैट्रिक्स हल करते हैं। मैट्रिक्स हल करने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें जो पता होनी चाहिए कि जो अक्षर है आपका, आप पहले रो में पढ़ेंगे फिर कॉलम में पढ़ेंगे, ठीक है। यदि आपको इस एफ के लिए कोड लिखना है तो आप लिखेंगे 0,0। यदि आपको एस के लिए कोड लिखना है तो आप लिखेंगे 1 और 10। इस प्रकार से आपको कोड लिखने होते हैं, ठीक है। तो यानी पहले आपको चलना है, आपको रो में देखना है फिर आपको कॉलम में देखना है। इस प्रकार से आप पेयर बनाते हैं। और देखिए FOMSR, तो आपको ये जो
5 अक्षर हैं, यही 5 अक्षर आपको हर लाइन में देखने को मिलेंगे आगे पीछे करके। आपको F दूसरी मैट्रिक्स में नहीं देखने को मिलेगा। तो एक अक्षर केवल एक ही मैट्रिक्स में रहता है। आपको ये पता रहना चाहिए कि एक अक्षर केवल क्या है, एक ही मैट्रिक्स को बिलोंग करेगा। ए अगर आपको इस मैट्रिक्स में देखने को मिल रहा है तो ए आपको इस वाली मैट्रिक्स में नहीं दिखेगा। ये दूसरा नियम हो गया। पहला क्या था कि आप x, y यानी कि पहले आपको रो में देखना है फिर कॉलम में देखना है। दूसरा कि केवल एक अक्षर है वो आपको केवल एक ही मैट्रिक्स में देखने को मिलेगा। हर रो या एक कॉलम में आपको एक अक्षर मिलेगा, यानी कि इसमें आपको 5 F मिलेंगे। एक F ये रहा, एक F ये, एक F ये, एक F ये। जिस प्रकार सुडोकू में आप ऊपर नीचे एक ही अंक भरते हैं, इसी प्रकार इसमें भी आपको केवल एक ही अंक भरना होता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। मोस्ट को आप किस प्रकार दर्शाएंगे? देखिए M इस वाले टेबल में आएगा, O भी इसी टेबल से आएगा, और आपका जो S है S भी इसी टेबल से है, और T के लिए आपको दूसरी टेबल देखनी होगी, मैट्रिक्स 2 देखनी होगी। तो अब सबसे पहले आप देख लीजिए कि T को किस किस कोड से लिखा जा सकता है। T पहली लाइन में ये है, तो आप T को लिखोगे। T के लिए क्या क्या कोड हो जाएंगे? 56। सबसे पहले आप ऐसे चल रहे हो, फिर ऊपर, तो 5 और 6 56। फिर अगला जो T ये रहा, T के लिए आप लिखोगे 68। फिर अगले इस वाले T के लिए आप लिखोगे 7 और 5 75। इस वाले T के लिए आप लिखोगे पहले रो में 8 और फिर कॉलम में 7 87, और अंत में इस T के लिए आप लिखोगे 9 और 9 99। तो T को इस 5 कोडों से दर्शाया जा सकता है। तो अब देखिए आपको 89 देखने को मिल रहा है, तो यह इसका सही विकल्प नहीं होगा। 79 भी गलत होगा, 88 भी गलत होगा। केवल जो 56 है, आप देख सकते हैं केवल 56 ही ऐसा है जो इस कोड में कॉमन है। तो आप आसानी से बता सकते हो कि इसका उत्तर क्या होगा, D।